अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्माइल विद मिशे। और आज जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है वो हाजिर हुई हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि अब इतना कुछ पता चल गया, जाना कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र है। अब जो है अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास जाने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी आपका साइकोलॉजिस्ट भी आपको हर चीज़ बताता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात है वो ये है ऑनेस्टी, ठीक है। आप खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं क्योंकि आपको पता लग रहा है कि आपके साथ कोई इशू आ रहा है, तो ऑनेस्ट रहें। जिस तरह कहते हैं ना, डॉक्टर और लॉयर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, इसी तरह आपने साइकोलॉजिस्ट से भी कोई बात नहीं छुपानी, ठीक है। ऑनेस्ट रहना, झूठ नहीं बोलते रहना। देखिए वहाँ आपको जो ना शो करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना ठीक ठाक हो, पता नहीं क्या कुछ हूँ, आपको ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ आप ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है प्राइवेसी, ठीक है। आपके और आपके साइकोलॉजिस्ट के दरमियान जो बात होगी वो आप दोनों के दरमियान ही रहेगी, किसी भी तीसरे बंदे को नहीं पता चलेगी। जब तक आप खुद परमिशन ना दें कोई तीसरा बंदा थेरेपी के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर तो साइकोलॉजिस्ट को पता चल रहा है कि आप किसी को कहते हैं ना, आप उसको प्लान बता रहे हैं कि मैं तो फलाने का कत्ल करने का सोच रहा हूँ, मैंने उसको कत्ल कर देना है, ये है वो है, तो फिर वो पुलिस को बताने का जो है ना वो बिल्कुल उसको बताना है कि पुलिस को बताए ताकि वो ये काम रोक सके। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं मरने लगा हूँ, मैंने तो सुसाइड कर लेनी है, उसको पता चला है कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम पे आप चले गए हुए हैं, तो तब भी वो किसी और पार्टी को जो है ना बीच में शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी जान को खतरा ना हो, आपकी जान को खतरे से निकालने के लिए या किसी और की जान को खतरे से निकालने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके और आपके साइकोलॉजिस्ट के दरमियान जो बातें होती हैं वो कभी भी तीसरी पार्टी को नहीं पता चलती, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप और आपका साइकोलॉजिस्ट दोस्त नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके और आपके साइकोलॉजिस्ट के दरमियान दोस्ती का रिश्ता शुरू हो गया तो आप उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाना छोड़ दें। आप और आपका साइकोलॉजिस्ट दोस्त नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है जो आपकी मदद के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। और आप उसके पास अपना इशू लेके जा रहे हैं, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। आप लोग कोई दोस्त नहीं है। जब आप दोस्त बन जाते हैं ना तो उस तरह आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। और ये एथिकली भी इनकरेक्ट है कि अगर आपका साइकोलॉजिस्ट से कोई, जिस तरह हम कुछ मूवीज़ और ड्रामाज में देखते हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट जो है वो मोहब्बत में मुब्तला हो गए, तो ये सब जो है ना वो ही फारिग बातें हैं और ये एथिकली बहुत रॉन्ग है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जब किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर की आप समझिए एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्किल्स, असर्टिवनेस के कोई भी स्किल्स, कोई मैनेजमेंट के स्किल्स, कुछ भी आपको जो साइकोलॉजिस्ट आपको सिखा रहा है वो सिर्फ अभी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपके फ्यूचर में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो समझिए ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने प्रेजेंट के और अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए कहते हैं ना एक आप ईंट जो है वो सीधी करके रख देते हैं, उसके ऊपर आपकी जो दीवार या जो बिल्डिंग है ना वो बिल्कुल ठीक बैठती जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चले। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लेट ना हो, प्लीज़ अपॉइंटमेंट पे टाइम से पहुँचें और प्लीज़ अपॉइंटमेंट जो है मेक श्योर करें कि आप भूल ना जाएँ। मैंने देखा है कि मेरे बहुत करीबी लोग भी अपॉइंटमेंट लेके भूल जाते हैं, तो ये इतना छोटा काम नहीं है। प्लीज़ अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और प्लीज़ अपॉइंटमेंट्स को मत भूलें, अपने लिए जो है रिमाइंडर्स लगाएं और अपनी जो है अपॉइंटमेंट अटेंड करें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि देखिए आपने कोई भी आपको मसला आ रहा है, ठीक है। पहली बात कि ऑनेस्ट होना है आपने, ठीक है। यानी कि आप दुनिया की हर बात कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से, कोई भी टॉपिक हो, आप कोई शर्मनाक आपको लग रहा है टॉपिक, कोई भी टॉपिक है आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जी अगर आप जाते हैं कन्वीनियंस का मसला आ रहा है तो आप ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन कोई मसला आ रहा है तो आप उसको तभी इंटरनेट का मसला है, फलाना मसला है, वो आपसे फ़ोन पे बात कर लेगा। मतलब अपने साइकोलॉजिस्ट को बताएं मुझे मसला ये आ रहा है तो मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो वो मसला साइकोलॉजिस्ट को बताएं ताकि वो हल कर सके, खुद से ही हर चीज़ करके तो थेरेपी ख़त्म ना कर दें, ठीक हो गया। तो अपने साइकोलॉजिस्ट, कोई भी आपको दुनिया का मसला आ रहा है ना, मतलब अपने घर में मसला आ रहा है, कोई उसने जो आपको कोई काम करने को दिया आपसे नहीं हो रहा, कोई भी मसला आ रहा है, आपने उससे बात करनी है, खुद ही हर चीज़ अखज़ नहीं कर लेनी, ठीक है। वो बैठा ही इसलिए है कि वो आपकी बात सुन सके और सोल्यूशन निकाल सके, ठीक हो गया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और अब आपको और सेशंस की ज़रूरत नहीं है और आपने सेशंस बंद कर दिए, तो बराहे करम बराए मेहरबानी अपने साइकोलॉजिस्ट को कहें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। जब साइकोलॉजिस्ट कहेगा ना हाँ मुझे भी ये लग रहा है, तो आप ख़त्म कर दें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, सेशन देना ख़त्म कर दें। लेकिन खुद से घर में बैठ के कि नहीं मैं तो ठीक हो गया हूँ और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना आपने बंद कर दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना खुद ब खुद बंद ना करें। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो खुद ब खुद बंद ना करें, अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें इस चीज़ के लिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कर लूँ ऐसा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और प्लीज़ हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गई कि अगर आप
थोड़े से पैसे दे रहे हैं ना साइकोलॉजिस्ट को, तो वो कोई आप एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर, ठीक है। आप डॉक्टर को भी उसकी कंसल्टेशन की फ़ी देते हैं, ठीक है। तो आप साइकोलॉजिस्ट को भी पैसे दे रहे हैं, तो इसमें आप कोई एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर। थोड़े से पैसों के बाद आपका इतना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। फ्री भी जो मैंने आपको कहा है उसमें फ्री इलाज भी होता है, लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको पैसे दे के भी अपनी सेहत की जो है वो परवाह करें, उसका ख्याल रखें। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।